कभी किसी के विटामिन B12 की कमी, कभी किसी की विटामिन डी की कमी, कभी किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कभी किसी का पूरा लिपिड प्रोफाइल ही गड़बड़ हो जाता है, कभी किसी का हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। ऐसा होता क्यों है? क्या ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से ये सारी परेशानियां होती? तो इसका मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बात करूं तो सरल शब्दों में कहना चाहूँ तो ये कह सकती हूँ कि आपका जो शरीर है, ये सारी क्रियाएं करने के लिए, विटामिन बी बनाने के लिए, विटामिन डी बनाने के लिए, कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए, अब कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए, हाँ जी, ये कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए ज़रूरी चीज़ है। तो फिर ये इसमें क्यों फंसता है? इसी के लिए आज ये वीडियो लेकर आई हूँ, ताकि आपको सारी बातें इसमें पता चल जाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर मिल जाए और आप उसको समझ लें। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और पिछले 30 वर्षों से एक्यूप्रेशर के फील्ड में प्रैक्टिस कर रही हूँ। जो भी हमारे पेशेंट आते हैं, जिन्हें मैं देखती हूँ, उनसे जो भी चीज़ें हमें समझ में आती हैं, मैं देखती हूँ आए दिन लोग इतने बीमार, इतने परेशान क्यों हैं। कभी कभी तो मज़ेदार बात होती है कि पेशेंट आता है, उसके सामने चेहरा जैसे ही आता है, बिना उसके कुछ बताए पता चल जाता है कि इसको ये प्रॉब्लम है। अब वो भी हक्का बक्का हो जाता, हमारी टीम हक्का बक्का हो जाती कि अभी तो हमने आपको इसका प्रिस्क्रिप्शन दिखाया ही नहीं, इसको परेशानी क्या है, और आपने उसको देखते ही बोला कि आपको ये परेशानी है, आपको ये परेशानी, आपके ब्लड टेस्ट में ये आया होगा, ये आया होगा, ये आया होगा, तो ये कैसे? तो ऐसा नहीं कि मैं कोई जादूगर हूँ या मैं कोई स्पेशल, मेरे पास कोई सेंस ऑर्गन है, छठी इंद्री है वो जागृत हो गई, ऐसा नहीं है। एकदम सिंपल सा है, उसके लिए होता है स्टडी करना। तो आपको सिस्टम जो शरीर में है ना, उसके जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा ऑर्गन काम करता है तो क्या बनाता है, या उसका आपके शरीर में क्या भूमिका है। तो जब वो ऑर्गन कम काम करेगा तो क्या क्या होगा, तो वो चेहरे पर मैनिफेस्ट होता है। आपके पता चल जाता है, जीभ देख करके, चेहरा देख करके, चलने का अंदाज देख करके, बहुत सारे डायग्नोस्टिक टूल होते हैं, तो उससे पकड़ में आ जाता है। तो ऑनलाइन के दौरान ही आधी चीज़ें जब पकड़ में आती हैं, तो ये जो आप लोग आश्चर्यचकित होते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। यही चीज़ें मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, बहुत सारे लोगों की क्लिनिक है, तो वो अपना देख करके कुछ फ़ायदा उठा सके। और इसीलिए मैं सरल शब्दों के साथ ही सरल उदाहरण दे करके भी आपको समझाती हूँ कि जो न्यू कमर हैं, जिनका कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, उनको भी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आज का टॉपिक, आज की जितनी बीमारियां हैं, ज़्यादातर बीमारियां, 99% बीमारियां वो हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के कम काम करने की वजह से कहें, या कहें कि हमारी किसी गलती की वजह से इसमें आए हुए अवरोध से। देखिए, आप बाजार से कोई फल ले आते हैं या कोई सब्जी फल ले आते हैं। अब वो फल कैसा है? वो फल है आपका कच्चा, है ना? कच्चा फल को ही आप ले आए। अब उसके साथ क्या होगा? या तो वो पकेगा और या तो वो सड़ेगा। अगर वो फल पक गया तो उससे सुगंध आएगी, जिसकी सुगंध से ही आप पहचान लेते हैं कि अच्छा, घर में आम आया है क्या, अच्छा खरबूजे की महक आ रही है, अच्छा अमरूद बहुत अच्छा महक रहा है। कैसे पहचाना आपने? उसकी स्मेल से। और दूसरी प्रक्रिया क्या होगी? इधर गया तो पकेगा और इधर गया तो सड़ेगा। यानी प्रक्रिया अगर आगे चली तो पक जाएगा, और पीछे चल गई, बीच में ही गड़बड़ हुई, आगे नहीं बढ़ी, वहीं रुक गई, अगर पीछे तो नहीं जाएगी कि कच्चा है, बड़ा है, बड़े से छोटा हो जाएगा फल, ऐसा तो नहीं होगा। तो अगर आगे बढ़ गई प्रोसेस तो पक जाएगा, सुगंध मिल गई। और अगर वहीं स्टैग्नेट हो गया, रुक गई प्रक्रिया किसी कारणवश, तो वो फल वहीं सड़ेगा, और जब सड़ेगा तो दुर्गंध आएगी। अब आप उस दुर्गंध से पहचान लेंगे कि अरे, ये तो अमरूद सड़ गया है क्या, ये आम सड़ गया, इसको उठा के फेंक दो बाहर। क्यों फेंक दो भाई? खा लो, फल तो फल है, कुछ तो न्यूट्रिएंट होंगे, तो वो तो आप नहीं खाएंगे, उसमें से बदबू आ रही है अभी। तो ऐसे ही आपके शरीर में जो पाचन की प्रक्रिया है, मुंह से खाया, स्टमक में गया, आमाशय में, वहाँ अलग अलग तरीके के पाचक एंजाइम, एसिड होते हैं, ये सब मिल करके आपके खाने को पकाने का काम करते हैं। और जब ये पक जाता है
तो ये सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर ब्लड के जरिए सारे न्यूट्रिएंट अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग जगह पहुंचा दिए जाते हैं। और जो बचा हुआ पदार्थ है, जैसे आप खाना बनाते हैं, जो उसके छिलके निकल गए सब्जी वगैरह के, उसको आप क्या करते हैं, डस्टबिन में डालते हैं, बाद में बाहर फेंक देते हैं। ऐसे ही ये जो सारा हमारा वेस्ट है वो हमारी बड़ी आंत में आ गया, जिसको आप सुबह सुबह जा करके फेंक आते हैं बाहर टॉयलेट में। अगर वहां भी आपसे फेंका नहीं जा रहा है, रुका हुआ है, तो भी परेशानी है। और अब अगर इस प्रक्रिया में अवरोध आ गया, सुगंध नहीं आ रही है, टॉयलेट जा रहे हैं, वहां से बदबूदार एकदम पूरा माहौल हो जा रहा है, या ऐसे ही बहुत ज्यादा गैस बन रही, डकारें आ रही हैं, तो ये क्या बता रहा है कि खाना उधर तो नहीं गया है, आगे तो नहीं बढ़ा है, वहीं रुका है और रुक करके सड़ रहा है। तो कैसे पता करें कि जो हमारी इतनी विटामिन्स की कमी, कहीं कुछ चीज़ ज़्यादा कहीं कम, जो इम्बैलेंस हो रहा है, इसकी असली वजह जो भोजन का सड़ जाना है, उसको हम पहचाने कैसे, आखिरकार सिम्टम क्या है। और अगर आपको सिम्टम पता चल जाए तो आसानी से आप जान सकते हैं। वैसे इशारों इशारों में एक दो सिम्टम तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया। तो पहला सिम्टम क्या होगा, पेट फूल जाएगा। अगर पेट फूल गया तो पहला संकेत है कि खाना आपका सड़ गया। खाना सड़ा तभी वो फूल रहा है पेट में। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, हमारी कुकिंग के प्रोसेस में गड़बड़ हो जाना। ज़्यादातर 90% केसेस में तो जो कुकिंग कर रहे हैं उसी में कहीं कोई गड़बड़ हो जा रही, कोई चीज़ कम कोई चीज़ ज़्यादा कर देते हैं, और या खाना खाने की प्रक्रिया में गड़बड़ है, खाना भी खा लिया, ढेर सारा पानी पी लिया। ऐसे बहुत सारी गलतियां हैं जिस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारी, तो बार बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ऑल का बटन दबा दें, ताकि आगे कोई वीडियो बनाऊं तो आप तक सूचना मिले। और अगर आप पुराने व्यूवर्स हैं तो सीधे आप विजिट चैनल करके होगा, वहाँ से जाके या जैसे भी प्लेलिस्ट तक मेरी पहुँच जाइए आप कैसे भी, और वहाँ पर दो प्लेलिस्ट आपके काम की होंगी। पहला प्लेलिस्ट होगा डेली रूटीन का, और दूसरा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम पर, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, ऐसा करके उसको क्लिक कर लीजिए। आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि विटामिन B12 की कमी के क्या संकेत हैं, क्या कारण, और ट्रीटमेंट भी बताया है। ऐसे विटामिन B का है कि विटामिन B12 कहाँ बनता है, इसके सिम्टम क्या है, इसके कारण क्या है, और साथ ही इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे खाना खाएं, कैसे पानी पीने के बाद तकलीफ़ें शुरू होती हैं, गैस बन रही है, पेट फूल रहा है, तो ये जो सिम्टम मैं बताऊंगी इसका ट्रीटमेंट मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। मैं यहाँ आज केवल आपको सिम्टम बताऊंगी कि कैसे पता चले कि जो खाना खाया था आपने वो पचा नहीं, वो सड़ा है, और करेक्शन कैसे करेंगे, क्या गड़बड़ हो रही, उसके लिए वो वीडियोस आप देख लीजिएगा। तो नंबर 1 मैंने कहा कि पेट में ब्लोटिंग है, खाना सड़ने का नंबर 1 संकेत। खाना खाया, आगे नहीं बढ़ा, पेट में ही है, पाचक एंजाइम धीरे धीरे आ रहे हैं, बाकी आपकी एसिड धीरे धीरे आ रहा है, कि जब तक खाना पकेगा नहीं तब तक गैस से उतरेगा भी नहीं, है ना। तो जब तक ये खाना पेट में सड़े, पूरा अच्छे से प्रोसेस होकर के निकलेगा नहीं, तब तक आगे बढ़ेगा ही नहीं, है वहीं रुका रहेगा, सड़ता रहेगा, फिर उसके बाद फूलेगा पेट, गंध आएगी। तो पहला तो हो गया कि पेट में ब्लोटिंग, पेट का फूल जाना, बड़ा हो जाना। अब परेशान रहते हैं, मेरा पेट फूल गया, पेट, ये चूरन खा रहे हैं, वो चूरन खा रहे हैं, लेकिन रुक कर ये नहीं सोचते कि आखिर ये फूला ही क्यों। वो तो फूल जाने के बाद का प्रोसेस है कि अब किसी न किसी तरीके से इसको आगे बढ़ाना है, तो वो आपने उपाय कर लिया, लेकिन ये हुआ क्यों, वो रीज़न मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। दूसरे नंबर पर है गैस रिलीज होना और बेल्चिंग होना, यानी खूब ज़्यादा डकार आना। जब खाना पकेगा नहीं, सड़ जाएगा, तो बुलबुले बुलबुले पूरे हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको बार बार गैस रिलीज होगी, या तो फंसेगी, फंस के रुक गई तो पेट फुला देगी, और अगर निकल रही है तो थोड़ी थोड़ी देर में बदबूदार गैस पास होगी, और या तो ऊपर से बेल्चिंग होगी। अगर स्टमक में है, वहाँ प्रॉब्लम हो रही, तो डकार के रूप में आएगा, और अगर खाना स्टमक से नीचे उतर गया, इंटेस्टाइन में आ गया,
तब फिर ऊपर का रास्ता बंद, अब बचा नीचे का, तो नीचे से दुर्गंधित गैस पास होगी खूब ज़्यादा, जिसको लेकर के हम हो जाते हैं परेशान कि हुआ क्या, क्यों इतनी गैस निकल रही है। फिर गैस रिलीफ करने के लिए आप मेडिसिन लेंगे कि भाई कुछ ना, उसको रिलीज करना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये 2 सिम्टम मैंने बताए। तीसरा सिम्टम है पेट में जलन और एसिडिटी। ये अच्छी वाली एसिड नहीं है ना, ये खाना बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा निकल रही है, ये वो एसिड है। तो ये मुंह से खट्टी खट्टी डकारें आएंगी और पेट में जलन होगा और कुछ खाने का मन नहीं करेगा। तो अगर ये सिम्टम आए तो आप समझ जाइएगा कि आपका खाना पच नहीं रहा है बल्कि सड़ रहा है। चौथा, जब पकता है आपका फल तो उसका जो कलर है बहुत सुंदर सा निकल के आता है। अब हरा पीला नीला जो भी फ्रूट होता है, फाइनली ज़्यादातर आपको दिखेगा येलो कलर। ऐसे ही अगर आपका खाना पच गया, अच्छे से पक गया भीतर, तो आपका जो मल है, फाइनल प्रोडक्ट है, वो येलो कलर का दिखेगा। अगर मल के कलर में बदलाव आ रहा है या उसकी कंसिस्टेंसी में कोई चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब है कि खाना अगेन पका नहीं, सड़ रहा है। तो मल के रंग में बदलाव या मल के आकार प्रकार में बदलाव देख करके आप समझ सकते हैं कि आपका जो खाना है वो पका नहीं बल्कि सड़ गया। और एक सिम्टम से पहचान सकते हैं, अगर चेहरे पर आपके खूब ज़्यादा मुहासे हो रहे हैं ज़बरदस्ती, और जीभ जब आप खोलते हैं, ये सबसे बढ़िया, आपको जीभ भी सिखा देती हूँ। जीभ खोलेंगे तो सफ़ेद रंग की परत दिखेगी। सफ़ेद रंग की परत बता रही है कि आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ है। मोटी सी परत होगी, भूख नहीं लगेगी, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ये सारे सिम्टम हैं खाना सड़ने के। और साथ में मुहासे। अब आप एंटी ब्लेमिशेस क्रीम, ब्लेमिशेस पे भी बताए, झाइयाँ पड़ जाएंगी मुहासे के साथ। फिर आप पिगमेंटेशन के लिए मेलिस्मा, पिगमेंटेशन और क्या क्या, उसको अलग अलग जितने भी नाम से बुला लें, उसका आखिरी जो रीज़न है वो यही है कि खाना सड़ाया है आपने, और सड़ा हुआ जो फल का रंग रूप होता है वो ऐसे ही चितकबरा और अजीब सा होता है। तो चाहे मुहासे हों आपके, अब पीसीओडी की वजह से मुहासे हो गया तो वो मैं नहीं कह रही, उसके अलावा मुहासे हो गए हों, चाहे दाग धब्बा हो गया हो, अजीब अजीब सा पूरा कलर हो जाता है ना, एकदम ब्राउन ब्राउन, कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी किसी के कहीं, तो वो सभी बता रहा है कि चेहरे पर आपके जो दाने दाग धब्बे ये सब आए हैं, इसके लिए कोई एंटी ब्लेमिशिंग क्रीम, नो मार्क क्रीम और कौन कौन सी चेहरा साफ करने वाली क्रीम, इनसे काम नहीं बनेगा। और मुझसे ज़्यादा ये आप जानते होंगे, मैं तो लगाती नहीं हूँ कुछ, मुझे तो उतना पता नहीं है। आपको पता है कि आपके लगाने के बाद भी उसमें कोई फ़र्क नहीं है। क्यों फ़र्क नहीं है? क्योंकि आप बाहर बाहर से शीशे को साफ़ कर रहे हैं, लेकिन उसके भी उसमें जो चेहरा दिख रहा है गंदा, उस चेहरे को साफ़ नहीं कर रहे हैं। मेरा आशा समझ गए होंगे कि शीशा मत साफ़ करिए। ये शीशा ही है कि इसको साफ़ कर रहे हैं, रगड़ घिस रहे हैं, ऐसी क्रीम लगा रहे हैं जो रातों रात गोरा कर दे, चमका दे, नहीं हो रहा है। 2 दिन 4 दिन घिस देंगे, अगर मैं ही अभी थोड़ी देर के लिए अपना ये रगड़ दूँ तो ये थोड़ी दूर लाल हो जाएगा। तो जब फेशियल करा के आते हैं रगड़ घिस करवा के, तो चेहरा इसीलिए ठीक लगता है। या कोई क्रीम ली, क्रीम लगा के आप रगड़ते हैं तो सर्कुलेशन होकर के थोड़ा सा साफ हो जाता है। लेकिन कितना अच्छा हो कि भीतर से सर्कुलेशन हो जाए और 24 घंटे फेशियल होता रहे, है ना। तो इसीलिए मैंने आपको ये सिम्टम बता दिया कि सिम्टम देख कर के आप समझ सकते हैं कि आपको आखिर हुआ क्या है। और पॉइंट की बात अगर मैं करूं तो बहुत सारे पॉइंट मैंने इसी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर वाले में और डेली रूटीन वाले में बता रखे हैं, वहां पर जाकर के आप इसको कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए या फ़ायदा ना हो रहा हो, समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, तो आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। सामने नंबर दे रही हूँ, यहाँ पर आप अपनी डिटेल भेज कर, रिपोर्ट वगैरह भेज करके अपनी समस्याओं को बताएंगे। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, फिर मैं फेस टू फेस बात करके प्रोटोकॉल समझाऊंगी, जिसे हमारी टीम आपको लगाना सिखा देगी, जिसे आप घर बैठे बिना कहीं आए जाए आराम से आप उसको लगाते रहेंगे और स्वास्थ्य लाभ करते रहेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगनी चाहिए। अगर पसंद आती हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ज़रूर आपको होना चाहिए।
जब आप शेयर करेंगे ना तो ही और लोगों को पता चलेगा कि आखिर वो इतने बीमार क्यों हैं। तो घर बैठे मुफ्त में अपना स्वास्थ्य लाभ करते रहिए और लोगों का भी भला करते रहिए। तो आज बस इतना है, फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।